अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ। और कंप्यूटर हार्डवेयर का तो हमें पता है दैट दीज आर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर को जब डिवाइड किया जाए यूनिट्स में तो उसके 4 यूनिट्स बनते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है सिस्टम यूनिट, एक है मेमोरी यूनिट और फिर आता है आखिर में आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सिस्टम यूनिट भी एक ब्रॉड टॉपिक है, मेमोरी यूनिट भी एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इस वजह से हम इसको अलग अलग वीडियोस में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। और इनपुट डिवाइसेस आर डिफाइंड एज input devices are the external hardware components that are used to enter or accept data and instructions into computer memory for processing. Input devices वो external hardware components होते हैं जो डेटा को या instructions को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करते हैं for processing. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसीडर कि मैंने कंप्यूटर पे एक आइकन को क्लिक कर दिया, माउस के थ्रू मैंने एक आइकन को क्लिक कर दिया। तो ये क्लिक क्या है, ये कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि ये आइकन अगर किसी गेम का है या किसी डॉक्यूमेंट का है या किसी वीडियो का है तो इसको ओपन करो। तो ये है माउस के थ्रू एक इनपुट देना। फिर अगर मैं कीबोर्ड की जो एरो कीज़ है, डायरेक्शन कीज, उसको यूज़ करती हूँ और इस आइकन पे ला के एंटर दबाती हूँ तो ये भी एक इनपुट है कि इसको ओपन करो। और दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहती हूँ तो भी मैं कीबोर्ड की मदद से ये इनपुट दे सकती हूँ। कंप्यूटर्स को मेमोरी में लेगा और फिर मेमोरी में लेने के बाद इसको प्रोसेसर को भेजेगा और इसको प्रोसेस किया जाएगा। इनपुट डिवाइसेस का यही काम है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है और फिर उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और उस इनपुट को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके या जिस तरह से यूज़र की नीड है उस तरह से कन्वर्ट करके यूज़र को आउटपुट देता है। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है कीबोर्ड। अभी हमने डिस्कस कर लिया थोड़ी देर पहले, तो कीबोर्ड के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं। माउस को भी हमने डिस्कस कर लिया इस एग्जांपल में। तो तीसरा है जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक ज़्यादातर वीडियो गेम्स में यूज़ होता है। और है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो है वो प्रेशर को सेंस करता है कि जहाँ पे भी स्क्रीन को प्रेशर मिल जाता है वो उस एरिया को प्रोसेस करता है। फिर आता है डिजिटल कैमरास। तो डिजिटल कैमरास में हम वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल कैमरास पीडीएस में, स्मार्टफोन्स में, इवन वो सिंपल से फ़ोन्स जो होती है उसमें भी डिजिटल कैमरास को एम्बेड किया गया है। यूज़र आसानी से उससे वीडियोस बना सकता है और पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। फिर आता है लाइट पेन। तो ये लाइट पेन जो है ये CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये एक मॉनिटर का एक टाइप है। ये उस पे हम लाइट पेन को यूज़ कर सकते हैं और हम उससे ड्राइंग भी कर सकते हैं या अगर दूसरे कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं। फिर आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के थ्रू हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक है स्कैनर। और स्कैनर क्या करता है, वो हार्ड कॉपी को लेता है कंप्यूटर से, यूज़र से, और उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर यूज़र अगर चाहता है तो उसमें एडिटिंग भी कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है। और भी इनपुट डिवाइसेस है, बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन ये जितने भी आज हमने डिस्कस कर लिए ये वो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हमने बस इसको डिस्कस किया। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन कुछ यूँ है that output devices are used to give results of processing to the user.
इनपुट लेने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसके प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट जनरेट होता है वो यूज़र को कौन डिस्प्ले करता है, वो करता है आउटपुट डिवाइसेस। ये काम आउटपुट डिवाइसेस के ज़िम्मे है। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स हैं मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स एक्सेट्रा। मॉनिटर्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में यूज़र को रिज़ल्ट देता है, जबकि प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी में, प्लॉटर्स जो है वो भी हार्ड कॉपी में रिज़ल्ट देता है, और स्पीकर जो है वो वॉइस के फॉर्म में यूज़र को रिज़ल्ट देता है। और ये बात नोट कर लीजिए कि कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। जिस तरह है टच स्क्रीन, वो यूज़र से टच के थ्रू इनपुट लेता है और स्क्रीन के ज़रिए आउटपुट देता है। ऐसे डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस ही कहा जाता है, इस फॉर्म में, जो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी डिस्प्ले करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस को ही डिस्कस करना था। फिर मेमोरी यूनिट को और सिस्टम यूनिट को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो आप, तो ज़रूर कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।